हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं इंग्लिश ग्रामर। इसमें मैं बेसिक से लेकर चलूँगा और बेसिक से हायर की ओर बताऊंगा। तो जो भी इसमें स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो सारे इसको फॉलो करें और साथ साथ जो अदर एज ग्रुप के लोग हैं जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, वो भी इसे प्लीज़ देखें और इसमें समझें। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर में। तो फर्स्ट मुझे यह जानना है जो व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश, इसका डिफाइन करेंगे। इंग्लिश is a global language. English is a global language which is spoken all over the world. अब चलते हैं, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज को हम लोग जब सीखते हैं तो उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। तो व्हाट इज ग्रामर, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज ग्रामर। तो व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रामर इज अ knowledge. Grammar is a knowledge that teaches us. Grammar is a knowledge that teaches us the correct way of writing, reading and speaking of any language. तो grammar is a knowledge that teaches us the correct way of writing, reading and speaking of any language. ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम इसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है टेंस, तो उसके पहले ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सीखना होगा। अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं पर्सन कितने होते हैं। पर्सन, तो स्टूडेंट पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड है सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? तो फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे हम बोल रहे हैं, बोलने वाला, हम बोल रहे हैं तो हम क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई सिंगुलर में, वी इसका प्लूरल में। यदि मैं अकेला हूं तो आई का यूज करेंगे, हम लोग हैं ज़्यादा हैं तो वी का यूज करेंगे। सेकेंड पर्सन होता है लिसनर, यानी सुनने वाला। हम जिसे बोल रहे हैं, जो मेरा बातों को सुन रहा है, वो लिसनर है, वो सेकेंड पर्सन है, तो इसका यू। उसके बाद होता है स्टूडेंट थर्ड पर्सन, अबाउट टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें आता है ही, सी, इट, दे, या कोई भी नाम भी आ सकता है।
राम, मोहन, अब्दुल, जो भी हो वो नाम भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम लोग समझ लिए हैं। तो स्टूडेंट अब चलते हैं आगे। इसके बाद वर्ब, वर्ब के बारे में जानते हैं। और वर्ब में आते हैं वर्ब। सबसे पहले वर्ब को जानते हैं क्या है। हिंदी में जिससे किसी काम के करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो किसी काम का करना जैसे क्या होता है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, रहना, दौड़ना, ये सभी हिंदी में जिसमें ना लगा हो सभी वर्ब है। सिर्फ नाना को छोड़कर वो नाउन हो जाता है। ठीक है, वो नाम में आ जाता है। इसलिए बाकी बात जितने वर्ड के मैक्सिमम वर्ड के लास्ट में ना लगा होता है वो सब क्या होता है, वर्ब होता है। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं द वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन इज कॉल्ड वर्ब, या डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, तो वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं ये देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट होता है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। उसके बाद होता है स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब मोस्टली क्या होता है उसको जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ईट, कम, गो, प्ले, etc। ठीक है स्टूडेंट। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है एग्जाम्पल के तौर पे, इज, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, etc। ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो ऐसे मेन एग्जाम्पल हम समझ लिए, लेकिन कब कौन कहाँ मेन बन जाता है, कौन कहाँ हेल्पिंग बनता है, इसे भी जानना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें क्या है, इज और प्लेइंग दोनों वर्ब आया है। तो इज हेल्प कर रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग मेन वर्ब है, क्योंकि इस पे ये दोनों इस पे डिपेंड है। तो क्या हो गया, ये हेल्प कर रहा है वो मेन वर्ब है। लेकिन जब हम लिख देंगे यहाँ पे राम प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जो प्लेज, तो ये तो हम इसमें पढ़ा ही चुके हैं, तो ये मेन वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। लेकिन यदि हम यहाँ पे लिख देंगे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें तो सिंगल वर्ब है। अब सिंगल वर्ब है तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल और डिफिनेशन आप बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम तो हेल्पिंग में लिखाए हैं, लेकिन यहाँ हम मेन बोल रहे हैं। तो मेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सेंटेंस जो टिका हुआ है, ये सेंटेंस जो बना है इसी वर्ब के दम पे बना है। तो जब ये वर्ब के दम पे बना है, जब किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ब हो, चाहे वो मेन हो चाहे वो हेल्पिंग हो, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, चाहे वो मेन हो चाहे वो हेल्पिंग हो, वो मेन ही कहलाता है। इसलिए सिंगल वर्ब जो भी होगा वो मेन वर्ब ही कहलाएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आज क्या होगा, मुझे उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब एक चीज को और समझते हैं। मोहन बाजार जाता है। तो इसमें मोहन क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट। मोहन क्या है? सब्जेक्ट। हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, जो एक्टर होता है सेंटेंस का, है ना, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये हो गया आपको सब्जेक्ट। उसके बाद जाना क्या हो गया? वर्ब। कहाँ जा रहा है? तो बाजार जा रहा है। सब्जेक्ट के कर्म का फल जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट जाने का काम कर रहा है, लेकिन कहाँ जाने का काम कर रहा है? तो बाजार जाने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अकॉर्डिंग टू हिंदी जब हम सेंटेंस बनाते हैं कोई भी, जैसे मोहन बाजार जाता है, राम विद्यालय जाता है, कुछ भी ऐसा बनाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। लेकिन जब इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, मोहन गोज टू मार्केट, तो यहां पे क्या है? मोहन। ये हो गया आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब हम चलते हैं आगे। स्टूडेंट टेंस में अब चलते हैं। तो सबसे ऊपर हम हेडिंग लिख देते हैं यहां पे। तो टेंस का डिफाइन करेंगे यहां। अकॉर्डिंग टू हिंदी होता है किसी काम के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, उसी का इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? टाइम टेकन बाय एनी एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टाइम टेकन बाय एनी एक्शन इज कॉल्ड टेंस। अब स्टूडेंट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? टाइम टेकन बाय एनी एक्शन इज कॉल्ड टेंस। अब टाइप्स ऑफ टेंस में चलते हैं स्टूडेंट। काइंड्स ऑफ टेंस में फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस, और थर्ड होता है आपको फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस तो आप लोग जानते हैं, जो प्रेजेंट में वर्क हो रहा है उसे प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट जो प्रीवियस पास्ट में हो चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला समय है। तो अभी हम प्रेजेंट का टाइप्स आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट का 4 काइंड्स होता है, यानी सबका 4 काइंड्स होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों इसी का नाम है।
सेकेंड नंबर पे आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो स्टूडेंट इसका 3 नाम होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3 में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका सिंगल नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप्स है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड नंबर में है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड नंबर में है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ नंबर में है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह का पास्ट का भी है, सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ पे फिर लगा दीजिएगा जैसे सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट का हो जाएगा। फिर यहाँ पे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर का भी होता है। तो जब भी मैं बताऊंगा पास्ट का फिर फ्यूचर का, उसमें भी इतना लिखाऊंगा। तो अभी प्रेजेंट के लिए आप लोग स्टूडेंट इतना समझ लें, और मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं टेंस का इतना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़ाई होगा, उसमें फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पढ़ाई होगा। इस तरह से मैं पूरा टेंस पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद जो भी ग्रामर सेक्शन में और भी आगे आएगा, जैसे वॉइस आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, मैं सारा कॉन्सेप्ट को आप लोगों का क्लियर करूंगा। आप लोग सिर्फ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें जहाँ भी प्रॉब्लम होगा। और साथ साथ मैं जब भी कोई भी टेंस को बताऊंगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो सब में मैं 5-5 ट्रांसलेशन आप लोगों को दूंगा, जो आप लोग घर पे उसका सॉल्व करेंगे। और जो भी नहीं होगा सॉल्व, यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नाम के साथ उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा, जो मुझे आपका जो भी नाम होगा वो लेकर, जो मुझे इसने कमेंट किए हैं और मैं ये बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपना वीडियो बना सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।